धन्यवाद। एक गीत को गाएंगे, इसी समय आपने सही करना है। परमेश्वर के साथ परमेश्वर को कहता है परमेश्वर हमारे साथ हमारे पर दीपक अफवाहों की योजना परमेश्वर ने ज्योति आया है ज्योति से हमें ज्योति बना दिया है उसने
उस हमें व्यक्ति की तरह बनाया ताकि जीवन में आइए इसी के साथ रिवाइवल सॉन्ग से आपके पास ऊपर गीत को गाएंगे हम कुछ अपने गीत में यीशु की थैंक यू थैंक यू तो चलते यीशु की ज्योति हम तो चलते यीशु की ज्योति जब तक हम में जलते जाना है जब तक हम में जलते जाना है अंधियारे डगर में हो आंधियाँ गई अंधियारे डगर में हो आंधियाँ गई हर डगर में ज्योति हम तो चलते जल जला गई हमारी चुके जल गई हमारी जिसने लागे जिसने कोई भटका हो डगर पे बेपना कोई भटका हो डगर पे बेपना आज दूरी उसे बुलाना है आज दूरी हम तो चलते जब रही जिंदगी यहाँ जब रही जिंदगी यहाँ हमको ले लिया अपनी बना दे रहा सबको आगे दे रहा सबको आगे जिसने पाया है हमें देखे अपनी जान जिसने पाया है हमें देखे अपनी जान उस मसीह की ज्योति है जगह हम तो जलते हम
अंधियारे कदम हो रातियाँ गई, अंधियारे कदम हो रातियाँ गई, हम तो हमें जैसे ही जाना है जीवन को वो प्रेम सागर वो प्यार सागर उस सागर का नाम आज सुबह सब कोई सागर जो तू है हम उस प्रेम की तरह सागर घूमने की उस प्रेम की सागर रहने की तैयारी में हमें ले चले राजा उस प्रेम जो गहराइयों को नाप कोई नहीं नाप सकता उस गहराइयों में हम चले तू प्यार का सागर है प्यार नंबर 520 520 नंबर 520
की गहराई नामी नाम करो वो आत्मा को ऊंचाई तक नहीं पहुंचता प्रभु इसलिए उसका एक का आप लोग इतनी गहराई अनंत प्रभु वो परमेश्वर तो परमेश्वर होने पर भी कभी हमारे मध्य में हम जैसे मनुष्य का रूप धारण करके आया स्वच्छ का परिपूर्ण आया इसलिए हम चढ़ा सारा चीजें देते हैं खुदावन और चीज को गिनाते हैं वरना करते हैं आपके लिए कटाते हम आते हैं सारा दर्द को देते हैं जो आज उन बातों को पहुंचाने का उन बातों को आपने हमें बताया उन ध्यान में उन बातों को आपको जो तैयारी करते हैं हमारे मन में आप प्रार्थना में थैंक यू
हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। करीब से प्रभु की चारों की निकटता से आपके नाम का धन्यवाद प्रभु। आशा करते हैं प्रभु आपने आज करने के लिए मुझे धन्यवाद मेरे परमेश्वर के विशेष धन्यवाद धन्यवाद पिता। ऐसा बहुत बड़े बड़े अवसर की पाए थे जब हमारे महान पाए जाते प्रभु हर गति में प्रभु पाए जाते प्रभु जिसमें विशेष में हमारे जमाती सारी के नाम से बाबा साहब प्रभु हम क्या धन्यवाद करते हैं प्रार्थना करते हैं बड़े हमेशा आपके लिए जो वचन की चाहते प्रभु हम उसको हमारे करें ताकि वो वचन पहुंच सके प्रभु आलोचना कर सके प्रभु हमारे जीवन में बढ़ते आने हमारे सुनी चली आपके इसी का बढ़ने हमारे राष्ट्र सरकार हमारे प्रभु आपके साथ क्या किया गया इस पवित्र दिन में हम लोग हमेशा पवित्र किताब में हम पाए जाते प्रभु से पवित्र किताब में हम नहीं पाए जाते हालेलुया प्रभु प्लीज प्रभु आपके पाएंगे प्लीज प्रभु मदद कर जाते क्या हुआ ये जाते हैं प्रभु आपके करते हैं प्रभु पेड़ को ऐसा करना है हमारे साथ के नाम के साथ प्रभु सवाल होते कि बोले कि कोई करे और आपके साथ क्या किया ताकि प्रभु आप हमारे चीजों के बारे में हम आलोचित हो सके प्रभु तो क्या बंदार करना हम करेंगे आप बताड़ी को ताकि हमको शांति आप क्या बोलेगा करने हो सके सारे बंदे सब हमारी वाली की हुई एक बार जीवन में जाए हमारी सारी पैसा जो हमको हमारी कमाई बेटी करेगा प्रभु हम कैसा कहता ना मतलब से ना पढ़े को भर के पढ़ने का जोर के पढ़ हम लोग आगे अपने सभी नसीब पे लिखते हैं प्रभु ऐसे प्रार्थना करते हरे नाम का नाम ले आप रास्ते नाम से बहुत सारे बुराई सब ये समय है कि हम अपने मनों को अपने ध्यानों को अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएं ताकि वचनों को हम सुने हालेलुया वचन ही हमारे जीवन का कारण है तो ये वचन को हम सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं अपने बाइबल को हम अपने हाथों में रखेंगे बाइबल को अपने पास निकालते हैं ये वचन में हमारा जो वचन के द्वारा बहुत सारी शिक्षाओं का विशेष चीज में जब पाए जाते हैं आप कभी भी हम खरीदे के नाम से जाना जाता है भाग है करे जा रहे जाने क्या क्या हुआ था अधिक प्रकार से आप जानते हैं सप्ताह चल रहा है के नाम से जाना जाता है पैशन वीक के नाम से जाना जाता है इस पैशन वीक में हम हैं होली वीक में है कल के दिन हमारा गुड फ्राइडे आप जानते हैं हम भयभक्ति के साथ आदर के साथ सम्मान के साथ हम कल के गुड फ्राइडे को के दिन हम आएंगे यहाँ पे और प्रभु की स्पेसिफिकेशन को हम सुनने पाएंगे कि वो क्या क्या हुआ था कल का दिन भरा शुक्रवार है गुड फ्राइडे है लेकिन आज एक दिन पहले देख रहे कि आराधना हमारी शुरू हो रही है आराधना में हम हैं और प्रार्थना में हैं तो एक दिन पहले यीशु मसीह की क्रूस पर चढ़ने के एक दिन पहले क्या हुआ था आज उस पर हम बने करने जा रहे हैं हम अंदर भी करेंगे परमेश्वर के दास यहाँ पे आ जाएंगे ताकि जाके हम उनका स्वागत करेंगे समाप्त करें और हम आधा का समय देते हैं सभी स्वागत करते हैं आपके तो भोज में आज की अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है मौसी सच्चे हम लोग पिछले 40 दिनों से प्रार्थना के जीवन बिताया अब हमें नई सप्ताह में प्रवेश किया ये नई सप्ताह जब हमें इस सप्ताह में जब प्रवेश किए हैं अब उसे
पवित्र शास्त्र में पैंसन भी कहा जाता है। उसका ये जुनून जो प्रभु ने हमारी खातिर प्रेम के खातिर उसने ये बातें बताई। आज विशेष दिन है और आज पूरे संसार का जहाँ प्रभु के लोग हैं जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं जो अपने विश्वास को प्रकट करते हैं प्रभु की हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो भी हमारा एक भोज में शामिल होते हैं। लेकिन ये भोज एक तरह से आरंभ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई, और हम तक इस बात क्यों करते आ रहे हैं। सबके मन सबको ये जिज्ञासा हो। तो आज इस जिज्ञासा को हम सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। जैसे कि आज का विशेष दिन जो हमें मनाया जाता है मॉर्निंग, अंग्रेजी में कहता है मॉर्निंग का मतलब है कि मॉर्निंग मतलब ये नहीं कि मंडे बल्कि मॉर्निंग का जो आया है वो एक्चुअली एक तमिल तेलुगु भाषा होती है। ऐसे ही एक अंग्रेजी में भाषा है लतीनी भाषा कहा जाता है। लतीनी भाषा में कुछ शब्द से आया है मैंडेटम से आया है, निकला है और आगे चलकर अंग्रेजी में मैंडेट कहा गया, जिसका अर्थ होता है आदेश। मेरे साथ आदेश। मैंडेट मतलब आदेश। बोले मैंडेट मतलब आदेश। तो ये आदेश हमें आज के दिन में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया मालूम है? किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो जब हम लोग पिछला हफ्ता रविवार में हमने प्रवेश को हमने जुलूस के द्वारा आया सब कोई आत्म लेके आए वहां से लेके आए जय के नारे लगाए, होशाना के नारे लगाए। होशाना का मतलब क्या निकले होता? होशाना मतलब हे प्रभु हमें बचा। अब यीशु मसीह बचाने आ चुका है, लेकिन उस समय जो लोग थे और अभी भी जैसे लोग जो नहीं जानते हमें पता वो वो किसी गुलामी में है, किसी कोई परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में पूरी से बचाने का बल्कि यीशु मसीह का मतलब था कि वो उद्धारकर्ता के रूप में आपको बचाने के लिए आया। हालेलुया। तो ये आदेश विशेष रूप से उन बातों का संदर्भ हमें कोशिश करता है बताने के लिए कि के उस क्रूस पर चढ़ाए जाने पहले नाम को माने यीशु मसीह को जो भी रिवाज के अपने क्रोध तक इशारे आ रहे थे, जान इशारे थे, स्वागत कर रहे थे। अब वो भीड़ एक पूरी तरह से बदल चुकी है। कल इसका हम बातों को देखेंगे। वो भीड़ आज की रात्रि के बाद में आज रात्रि होने के बाद में यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया और धोखे से पकड़ा से सोने तक भी नहीं किया गया। यहाँ से वहाँ ले जाया गया। परेशान रहे और वो कल के दिन में फिर उन्हें उस पर आरोप सिद्ध किया गया। आरोप सिद्ध करते ही उसे सुबह प्रातःकाल में उस पर चढ़ा दिया गया। तो उससे पहले रात में हम ठीक आज के दिन में सोमवार को बुधवार को हर एक दिन में क्या किया हमने सुना और जाना। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये बातें ना सिर्फ ये ना भीड़ के लिए है, ना कलीसिया के लिए है, ना आपके बगल के उस व्यक्ति के लिए है, बल्कि ये जो आज की बातें हैं वो आपके लिए है। कहीं मेरे लिए है।
ये आज का बातें मेरे लिए है। प्रभु यीशु मसीह मुझसे आज कहना चाहते हैं, मुझे वो आज्ञा सुनाना चाहते हैं और मैं आज्ञा में बने रहना चाहते हैं। हमें तो ये अलग पद था। यीशु वहां पर कितने लोग थे, यहाँ तक कि उनके सबसे तरह का लोग भी जब खत्म हो गई अपने करीबी होते चेले, उनके चेले चले थे 12 उन 12 चेलों के साथ भोज फसह मनाने के लिए भोज चाहते आज के दिन में हमने सुना था वचन में और दिनों के जीवन में कि फसह का वहां पर अच्छा जाता कि आप फसह का फल तैयार करें। तो चौबीस से यहाँ पर कोई रास्ते में उसे तो कहना प्रभु को तुम्हारे घर की आवश्यकता है और उसमें कोई सजा जाएगा। कितने बताइए वचन को। हालेलुया। ये अब वहां से अब आगे बढ़ने की बात है। यहाँ पर यीशु वहां पर सब छोटा बोला मतलब आम बातें हैं। अपने लोगों के साथ में अपने करीबी के साथ भोजन करना एक आम बातें हो, लेकिन आम बातें कौन सी बातें हो रही है, कौन क्या सोच रहा है। वहाँ पर लोग थे, मुश्किल से 12-13 लोग होंगे, 14 लोग होंगे। वे लोग सोच रहे हैं उनके मन के बारे में क्या बातें हुई है, क्या बातें हुई है, हम उस बातों का मेरा नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं हम पर ध्यान देंगे। ठीक है। हालेलुया। कोई हमें हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे सामने निकालने का 13-34 को निकाल पड़ेंगे। यूहन्ना सच्ची समाचार का 24 पद वहाँ पर कुछ बातों को मुझे आपको कह रहे हैं। शमुएल ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसा मैंने प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें मेरे साथ कहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आज्ञा मिली है। हमें इसलिए ये आज्ञा मुझे आपको यीशु मसीह घोषित होने से पहले हमें आज्ञा दी गई। ये आज्ञा सिर्फ एक नई आज्ञा है। वहाँ पर हम पढ़ा था 10 या पुराने नियम नहीं प्रवेश दो आज्ञा थी। तो परमेश्वर के बारे में से प्रेम करना और दूसरा आज्ञा क्या था? तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। अब यहाँ पर हम प्रवेश कर रहा है, तू अपने पड़ोसी के नहीं बल एक नहीं आ रहा है कि मैं से नहीं आ देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। हाथ मिला के बोलिए बगल वाले से, एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। तो ये अब तक इस वचन को जब तक पढ़े इस वचन से के पहले तक ये बात स्पष्ट की गई थी कि यीशु कभी भी उनको ऐसा कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। यूहन्ना 16 जानते हैं और क्या लिखा है सब एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने पुत्र को दिया कि कोई उस पर विश्वास करे नाश यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हम बात कर दिया जो माने आपको नहीं करेगा माने संसार को इस वचन को सुनेगा जो कोई प्रभु यीशु को प्रेम करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि उस बात को प्रकट कर रहा है, बता रहा है कि एक नई आज्ञा मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से दे रहा है। ये बहन, हे भाई, हे बेटे, हे मेरे बेटियां, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है।
हालेलुया। हम तो बात बता रहा है कि वो आपसे सबसे प्रेम करता है। वो व्यक्तिगत से प्रेम करता है। ऐसा नहीं हम सबसे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि वो हर एक के लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपसे प्रेम करता है। तो बात कह रहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया। तुमसे नहीं बल्कि तुमसे किया। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर एक व्यक्ति जो एक है उन सबसे आसपास जाके कह रहा है मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। ये हमें भी दिया है। सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा ये प्रेम जो आगे है व्यक्तिगत से आपके लिए दिया गया। आपके लिए दिया गया कि परमेश्वर ने सबसे पहले इसने वादा दिया कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। तुम भी मैं तुम सब नहीं तुम एक व्यक्ति के ऊपर हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं खड़े होंगे एक एक करके कहलाएंगे। एक व्यक्ति पर वो कह रहा है कि तुम उससे प्रेम करो, तुम उससे प्रेम करो, ऐसा करके कह रहा है। इसलिए ये हमें उनसे किस प्रेम से लेकर या है योना भी है, आंद्रियास भी है, सबसे वो प्रेम करने के लिए कह रहा है, व्यक्तिगत रूप से कह रहा है। और उस बात यीशु के साथ में बैठे थे, जितने भी मेज में थे 12 व्यक्ति वहां पर यीशु के साथ में 13 हैं और लेकिन इससे पहले वो इस चीज को समझ नहीं पाए थे। कभी और ऐसे बातें कभी लगता जाके समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए देख सकता है कि दूसरों से प्यार करने का आदेश कह रहा है। दूसरों से प्यार करने से पहले वो आपसे कह रहा है कि आप दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। ये क्या बात है? कभी भी और क्या होना था, लेकिन पहले आपके होना है। हालेलुया। उसने गहराई को समझने के लिए प्रभु यीशु से प्यार कर यूहन्ना 13 एक क्या पढ़ेंगे जल्दी से। फसह के पर्व से पहले यूहन्ना 13 उसका 1 जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ गई। हाँ कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। वो अपने लोगों से जो जगत में थे अपने लोग जगत में थे ऐसे प्रेम वो रखता था। जैसा प्रेम वो रखा अंत तक वैसा ही प्रेम रखता अंत तक वैसा ही प्रेम रहा। रखता रहा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु का प्रेम बताया जा रहा है। जैसा वो पहले प्रेम रखता था अंत तक, माने यीशु मसीह ने उस क्रूस में जाने तक भी वैसे प्रेम रखा, अपने से प्यार करता रहा। कहानी की शुरुआत है तो प्रेम का शुरुआत जगत में प्रेम को परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाया। हालेलुया। यूहन्ना और बात है उसने लोगों से सबसे प्रेम किया। हालेलुया। मैं जल्दी से बात को चाहूंगा। इसलिए प्रेम बनने का पहला स्टेप है, पहला सीढ़ी, पहला पायदान। जब प्रेम की बातें हैं, जब तो सबसे पहला यीशु मसीह यहाँ पर ये बात को प्रेम बताने की कोशिश किया। वो प्रेम का जो दर्शन बताया, कैसा बताया आपको पता है यहाँ कोई जब प्रेम बताई घड़ी यहाँ पर इस हालेलुया। फिर ताली बजा के बेटी हालेलुया। सबसे पहला हमें पैर यहाँ पर एक नौकर बनने का, एक सेवक। प्रभु हमारा सेवा करने नहीं बल्कि सेवक बनने आया था। हालेलुया। उसने बनना नहीं कर आया कि वो सबके पैर पे पड़ेगा। तो इस बातों की आएंगे कि यहाँ पर ये जो होता है एक सामान्य बातें होने की सबको हर बात हो रही है। हालेलुया। तो यहाँ पर वस्तु से संसार विवरण नहीं करते हैं, नहीं चाहते आने के समय का बात सब मालूम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने किसके बारे में बात की, लेकिन यहाँ से भोजन में जब भोजन होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने साथ भोजन को वहाँ पर समाप्त करके खड़ा होकर कुछ किया। यूहन्ना 13:3 से 5 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 13:3 से 5। यीशु जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जा
यस यस भोजन पर से उठकर हाँ भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा और लेकर अंगूछा लेकर अपनी कमर अपनी बांधी कमर बांधी तब बर्तन में पानी भरकर बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने चेलों के पांव धोने के लिए और इस अंगूछे इस अंगूछे से उसकी कमर लगी थी उसकी कमर बंधी थी उसे पोंछने लगा उसी पोंछने लगा हालेलुया तो चौबीस लोग का काम बजा देना क्या क्या हम अपने जीवन में प्रभु चौबीस लोग सिखाए हुए चीजों को जो आज कर रहा है प्रेम करता है अपने लोगों के लिए अपने घर के लिए क्या ये हम देख सकते हैं आज से भाई के रिश्ते में इतना खटास पड़ गया लोग इसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं बड़ा भाई है भाई का इतना के बीच में इतना डिप्रेशन आ गया इतना मन मरा हुआ है कि इसका पैर नहीं छूने की कोशिश नहीं कर रहा है वो लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे हैं बड़ा होके छोटे का पैर धो रहा है आज से शायद 2 या 3 साल हुआ है ना हम लोगों ने ये यहाँ पर प्रक्रिया किया था तो दिन को मैं देख रहा था यहाँ पर मेरे यहाँ पर मसीह भाई बहन हैं कलेश कलीसिया के वो आंसू बहाते अपने पैर को धुला रहे थे और उस चीजों को मैं जब सुना तो आज भी आंसू आ रहे हैं यहाँ पर सच में परमेश्वर हमें उन बातों को महसूस करने के लिए मौका दिया कि हम अपने लोगों को सेवा करने के लिए उनके लिए सेवा करने के लिए कैसा तैयार किया वो बातें इस कलीसिया में हुई है इस तरह का कहता है घर में है इस कलीसिया के लोग जो सब प्रेम एक दूसरे के प्रति दिखाए परमेश्वर ने नौ जो देख रहे हैं वही प्रेम परमेश्वर आपसे भी चाहता है बहुत यहाँ पर के लिए लिखा है कि शिव का रूप धारण कर लिया यहाँ एक और बताता है बहुत से लोग मेरे ऑनलाइन में मैं देख रहा था कि ऐसे सेवक लोग परमेश्वर सेवक लोग जो अपनी कलीसिया में जाने जा रहे हैं तो उसके बीच में अपना कपड़ा और क्या बोलते हैं अर्जुन के आगे आ रहे हैं उस पर चल रहे हैं ये बातें मेरे लिए मुझे अच्छी नहीं लगी हमें सेवक बना के आया गया है सेवक बनना है सेवा करवाना है हालेलुया लेकिन ये बात के लिए है हमारे लिए नहीं हमें तो सेवक बनाने के लिए कहा गया है जो अपने आप परमेश्वर का वचन भी कहता है जो को बड़ा होगा छोटा किया जाएगा और जो छोटा होगा उससे बड़ा होगा हालेलुया हालेलुया मैं प्रभु में सबसे छोटा लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा बनाया जाएगा आमीन कहिए मैं परमेश्वर में सबसे छोटा होगा लेकिन राज्य में सबसे बड़ा बनाया जाऊँ आमीन हालेलुया तो यहाँ पर सही भाई भाषा पे सब ध्यान देना जरूरी है कि सेवा करना और सेवा करना ये दो अलग-अलग बातें हैं कहना कि मैं सेवा करूंगा और सेवा के सेवा करना ये दो अलग बातें हैं यीशु मसीह ने पहले करके वो बातों को कहा हालेलुया क्योंकि हमने हमारी आई के लिए हम कहते हैं यीशु जैसा बनना चाहते हैं इससे जो किया हम वो करेंगे हालेलुया जैसे मैंने सिखाया वैसे तुम भी सिखाओ हालेलुया तो ये भी कहता है इसलिए लेकिन होता जाते हैं हम बंद तो जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे कहने के अंदर में कोई छोटा सा खबर रहता है हम जब बनते हैं तो चूते नहीं मैं उसका सेवा करूंगा मैं इसका सेवा करूंगा इसका सेवा करूंगा अभी जाके होगा ये खबर कहीं ना कहीं हमारे हृदय के कोण में पड़ा रहता है हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन सेवा में बनते अपने आप को भारी बनना जानते हैं इंचार्ज मुझे बड़ी लगता है कि मैं अपने बच्चों पर कभी सेवा में बनते सिर में बनने की कोशिश करता हूँ मुझे पवित्र आत्मा उस समय बता देता है नहीं ये बातें मेरे पर बार-बार देते हैं कि तुम अच्छी
अच्छी तरह से ये बातें उसके द्वारा कोई प्रार्थना के द्वारा ये बातें काम की थी। और मैं अपने जीवन को देखने पा रहा हूँ कि हाँ मेरे में वो बहुत सी कमी ही उसे सुधारने की प्रक्रिया में हूँ। हालेलुया। मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। उसने तो मेरे लिए किया, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ। आमीन। लेकिन हमें चुनाव करने की आवश्यकता है। हमें सेवा नहीं है या बन के करनी है। ये चुनाव आपके बदले में। हालेलुया। इस सबसे में मैं एक चीज छोटा कहानी बताऊंगा जैसे कि एक बच्चा रहता है, उसको बहुत डिसिप्लिन अनुशासन होता है। उसे आने के बाद में अपने जैसे आने उसकी माँ भी कहीं काम करती थी। जब 4 बजे उसकी माँ आती थी तो ये 1 बजे 3 बजे तक घर आ जाता था स्कूल से। और स्कूल से आने के बाद 1 घंटे के अंदर ही उसे अपने खाना पीना करने के बाद में बगीचा में जाके जितने भी खरपतवार हुआ वो हरी झाड़ी करता था, उसको निकालना रहता था। उसको निकालना है, प्रतिदिन उसको निकालना है। एक भी रहेगा तो उसको डांट पड़ेगी। और तो ये सोचा कि धीरे करना हमको अच्छा नहीं लगता है। जब मेरी मम्मी आएगी तभी समय उसको दिखाने के लिए मैं उसी समय काम करूंगा। उसकी मम्मी जब जैसा 3:45 बजे घर में घुसती रहती है उसी समय जाके जल्दी सुनने लगता है। जितना भी घास जो जंगली झगड़ा जहाँ सब चलता है और उसको भी मम्मी अरे ये तो बहुत काम कर रहा है, जल्दी से काम कर रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ऐसी करने लग गया। किसी को ऐसा हुआ कि जबरदस्ती अपना मिट्टी लेकर हाथ में हमें और मुंह में लगा दिया ताकि मम्मी इसको देखे तो वो सावधान आते हैं बोले कि अरे वो तो बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। हम यहाँ उसी बच्चे की तरह बनना चाहते हैं। किसी को नानी के लिए संसार नहीं बना, हमारा पिता को दिखाना है। हालेलुया। इससे बनना है। ये नहीं मैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में खड़ा हूँ कि नहीं सही बनूं। जो खुशी को मानता है उसे सेवा की आवश्यकता है। सेवा बनना ही है। इसके अलावा कोई उसके पास अतिरिक्त चीजें नहीं है उसके पास। हालेलुया। इसलिए हम सबको प्रभु का सेवा जहाँ यहाँ आते हैं बाहर में झाड़ू किए, ये सब सेवा करने का एक निशानी है। हालेलुया। हमेशा करे। अब चर्च को सजा करके रहता है। कभी तो यहाँ पर से खा देता है, कभी सबको सबको मिलेगा आप लोगों को। हालेलुया। साफ कर रहे हैं अभी आपके परिवार को आपके घर ऐसी बनाएगा हालेलुया। इसलिए तो ये चीज बातें इकट्ठी हुई। इसलिए अब ये ना होगा कि आपको सेवा करना है, दिखाने के लिए सेवा करना है, सच में सेवा करना है। हालेलुया। कुछ मायने में ये खेलने के जैसा खेल में ऐसा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर खुशी की बातें में आए। अब वहाँ पर पैर धोने की प्रक्रिया के बारे में आए। अब ये पैर समय जो है उस समय इजराइल में ये प्रथा थी। घर में कोई भी मेहमान आएगा तो उसका पैर हाथ धोने के लिए एक व्यक्ति रहेगा। तो चाहे उसका सेवक ही हो, नौकर भी हो तो वो उनका पैर धोएगा। पैर धोना ही है, धो के उसके अंगूठों से पोंछना ही है। ये चीज जानते हैं? ये वाकया मैं बाइबल में दिया था। हमारे जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, ये हमारे गांव देहात में अभी भी होता है। हम भी घर पे जाते हैं। हेलो ट्रेडिशन संस्कृति तो ये वहाँ पर भी होता है। जब हम गाँव में जाते हैं ना, पैर हाथ सब धोते हैं, पैर हाथ धो के पोंछ के तेल लगा के फिर करते हैं। तो यहाँ पर इजराइल में भी ये प्रथा है। कोई भी आएगा तो उसको पैर को धोते थे। अब पैर को धोते थे क्योंकि आज के समय में अभी आप गांव में जाइएगा तो मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना बना चुकी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, जहाँ पर सब वहाँ पर क्या बना है, पक्का का रास्ता बना हुआ है।
बाहर निकलेंगे, यहाँ पर कम रास्ता बना हुआ है, वहाँ पर धूल नहीं है, और अगर पानी आ भी जाता है तो बगल में नालियाँ बना चुकी है, सीवरेज लाइन बना चुका हुआ है, तो सब पानी की बात समझ आता है। लेकिन सोचिए उस समय की 2500 साल पहले की बात, उस समय अच्छे रास्ते भी नहीं थे, पक्का रास्ता भी नहीं था, धूल और वहाँ पर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक ही माध्यम था, एक या दो माध्यम था, या तो आप रास्ते जाते जो बहुत धनी वाले होंगे, या फिर घोड़े पे या फिर पैदल एक मात्र था। जब भी पैदल जाएंगे धूल रहता रहेगा, मिट्टी कीचड़ रहेगा, सब पैर में लग जाएगा। तो अब धूल होने के बावजूद भी कैसे आप किसी घर में जाएंगे? तो ये वहाँ ट्रेडिशन हो गया था कि वहाँ पर धूल की मिट्टी को साफ करने के लिए एक व्यक्ति रहेगा, वो उनका घर का नौकर रहेगा, उसका पैर साफ करेगा। लेकिन यहाँ पर शोभिश होती क्या किए, घर का मालिक नहीं करेगा, घर का एक नौकर उसका सफा करेगा। अब यहाँ पर एक बात हो रही है कि आप छोटे हैं, मुझसे बड़े कोई व्यक्ति उसका जाके आप पैर धो देंगे, ये बहुत संस्कार की बातें हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपका पैर धोते हैं तो आपको कैसा लगेगा? हम कभी भी उसको नहीं चाहेंगे कि उसका पैर धोए। बड़ा व्यक्ति जो सम्मान्य में रहेगा वो आपका पैर धोए, ऐसा नहीं। यहाँ पर नहीं बातें हो रही, एक सम्मान, एक श्रेष्ठ, एक परमेश्वर जगत का तारनहार, जगत का सृष्टिकर्ता, वो अपने चेलों का पैर धो रहा था। एक उल्टा बात हो रही है। संसार यहाँ लोगों ने सेवा कराने के लिए भी राजा महाराजा या कोई परमेश्वर के बड़े देवी देवताओं के जो होते हैं सब पैर धो रहे हैं, तो कोई पंखा चला रहा है, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर सब कुछ उलट है, वो अपने चेलों का पैर धो रहे हैं। हालेलुया। तो एक बात हो रही है यहाँ पर, हमारे बहुत से वो बोल रहे हैं कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं वैसे करो। हालेलुया। और ये नया रास्ता दिखा रहा है परमेश्वर। आज के समय में हमें भी अब ये करने की आवश्यकता है। इस वर्ष नहीं कर पाए तो सरकार ने करने की कोशिश करें। आप तो भी कोई मानेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए वो भोजन हो जाता है और एक सेवक का एक नौकर का वस्त्र धारण करते हैं, जो वस्त्र देता है और उसका जो वस्त्र होता है उसी में रहता है और अपने कमर बंद को बांध देता है और झुक के सबका सेवा करने लगता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जानता था कि परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर के पास जाने के एक ही दिन बच गया उसके पास में। हालेलुया। इसलिए सेवा की उस क्षमता को उसकी रूप से बात को पहचान करना चाहता है। सेवा क्या होता है, सेवा कैसे करना है, वो अपने लोगों को सिखाने के लिए आ रहा है। तो ये आगे बहुत बात खाने जा रही है उसको, वो बातें उसे खाना है। इसलिए एक दिन में आज के लिए आने वाली जीवन में तो उनको सुनना है, उनको बातों खाना है, उनको जाके बताना है। वो बातों को यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं उनको, इस प्रेम के द्वारा, सेवा करने के द्वारा। और 25 साल जितने वो जीवित रहेंगे उस प्रेम को मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वैसा प्रेम तुम भी उससे करो, एक दूसरे से करो। दूसरों को प्रेम करने के आगे तुमको के बारे में होने पहले अपने बारे में ये बातें आपको व्यक्तिगत सिखा रहा है। इस जानते हैं कि आने वाले महीनों में मेरे चेले होंगे, ये जो चेले हैं, जो जाना है ऐसे जगह पे भेजने जा रहा हूं मैं, भेड़ियों के बीच में भेड़ बन के उसको भेजना है। हालेलुया। भेड़ियों के बीच में उसको भेड़ बन के जाने के उनको मिशन में भेजने की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बुलाया जाएगा एक भेड़ बनकर भेड़ियों के बीच में जाने के लिए। एक जो आपसे बहुत ही
नफरत करता है, जो आपको अप्रिय जानता है, ऐसे लोग होंगे उनके बीच में प्रेम प्रदर्शित करना है। ऐसी जगह में उसको बुलावा है, उनके लोगों को, उनके चेलों को ऐसी जगह में जाना है। उन्हें ऐसे मिशन में भेजा जाएगा जहाँ पर बहुत सतावट होगी, पीड़न होगा, उनको मार होगा, लेकिन फिर भी अपने प्रेम को कर पाएंगे। हालेलुया। आज के समय पर दास तो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम को दिखा रहे हैं। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। इसलिए वास्तव में वे नहीं जानते कि वे मिशन में जाने के प्रभु उनको तैयार कर रहा है, ये उनको सिखा रहा है। अब उसके बाद में जब ये बातें धीरे शुरू होगी, अब जब ये बातें प्रक्रिया हो रही है, पैर धोने की, जब पैर धोने की बात आती है तो सब पैर गंदा हो चुका है। कोई भी अपने मैले पैर को अगर यहाँ भी आएगा पैर गंदा आपको बाहर पैर हाथ धोगे। अगर ऐसी पानी बन रहेगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे तो आप से पैर को छिपा लेंगे ना, कोई गंदे पैर को ना देंगे। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ बातें हो रही है। एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहूंगा, आपके बारे में फिर आगे बढ़ूंगा। एक परमेश्वर दास था, वो जब पूरा छोटा था उस समय, वो अपने दादा के घर 7 साल में लेके जाता था। तो क्या हुआ, दादा को डायबिटीज बीमारी, चीनी की बीमारी थी। तो बीमारी होने के कारण उसके पैर के जितने भी अंगुलियां थी उसे काट दिया गया। और किसी पैर के अंगुलियां काट दिया जाएगा तो कितना खतरनाक दिखेगा। तो ऐसे ही वो दादा था, जब दादा का पैर धरता था, डैड के साथ उसको डर लगता था, और डर लगता था उसके बाद वो दर्द करने लगता था। ऐसे वो अपने दादा के घर रहता था। तो उसकी जब वहाँ पे बैठे रहते थे, उसके दादी दादा के माता पिता बैठे थे, और ये पैर इस समय इसका पैर खुला हुआ था उनके दादा जी का। जब उसके दादा का पैर वो विकृत दिख रहा था, डरावना दिख रहा था। तो उसके सामने क्या होता है, दादी उठती है, आरूप के अंदर जाती है, अंदर जब आती है हाथ में क्या होता था, मोजा रहता था, और वो आती है और कहती है कि ये पैर मुझे दे दो। पैर को देता है उसका दादा जी, और उस पैर में मोजा पहना देता है, और उसके बाद बैठ जाता है। अब बैठता भी नहीं है, उसकी दादी उनके पैरों को पकड़ के बैठ के रख देती है, रखती है और सहलाते रहती है। ये एक प्रेम का एक क्षण दिखाता है कि उसके में भी बुरे थे, जो कुछ बुराइयां जो भी अपनी बुराइयां थी, जो विकृत दिख रही थी, उसको प्रेम के साथ ग्रहण किया, उसको पाप से लाया। वैसे ही यीशु मसीह जब पतरस के पास आता है तो वो भी अपने गंदे पैर पानी करता है। अब वो करने की समझ करता है, ऐसा तो नहीं कर पाएगा। तो वो तो यीशु मसीह से मैं तेरे पैर को ना धोऊं तो मेरा तेरा कुछ नाता नहीं। यहाँ पर एक बात सीखने की है, यहाँ पर कोई सीख जा रही है। हम सीखेंगे कि हम भी कभी अपने जीवन में ऐसे अपराध जब होते हैं, जहाँ जब होते हैं उसे छिपाते हैं, उस प्रभु के पास आते नहीं हैं, और हम प्रभु से दूर रखते हैं। कितने लोग ऐसा हमारे अपने जीवन में है, मेरे जीवन में तो है। मैंने भी इसके पाप किया, तो मैं भी प्रभु से अपने पापों को छुपाने की कोशिश किया, जिस तरह छुपाने की कोशिश किया अपने गंदे पैरों को। क्या ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके शरीर में ऐसी पाप में बातें, गंदी बातें कुछ हैं जो यीशु को छुपा रहे हैं। आज उसकी पत्नी की तरह, उसकी दादी की तरह वो मांग रही है, जिस तरह से उसके पैर की गंदे पैर, ये विकृत असुंदर पैर को मुझे दे दो। आप भी भविष्य में मुझे भी आपसे कह रहा है, ये जो पाप में बातें हैं, जो घृणा वाली बातें हैं, जो असुंदरता है, उसे मुझे दे दो। तो प्रभु यीशु मसीह उसे दूर करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर
विकृत जगह को पाप में अंग को मान रहा है। क्या आप दिशा देने के तैयार है? क्या आप दिशा देने के तैयार है? परमेश्वर ये बातें सिखा रहा है। हालेलुया। इसलिए वो आपके जीवन में जो बुराइयां हैं, पाप में आ रहा है, उसे उजागर करने की आवश्यकता है। जिस तरह से पतरस ने उजागर किया और उसे दिया यीशु मसीह को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए मुझे यकीन है कि उस रात हर एक चेला एक ऐसे पल में था जब उन्हें पता चलता है कि प्यार ये पता चला कि प्यार किया गया था। ये प्यार उनको यीशु मसीह ने अपने द्वारा दिखा कर उसे किया। और मुझे आश्चर्य है कि अगर उस समय अगर यहूदा भी रहता, अगर ये प्यार देख लेता तो वो शायद उसका मन परिवर्तन हो जाता है। उस प्यार को उसने नहीं देखने पाया उस समय, क्योंकि खाने के पहले ही उसके बाहर चल रहा है। हालेलुया। एक मौका प्रभु यीशु से दे रहा चाहता था, लेकिन वो अपने गलतियों से, अपने बुराइयों के कारण प्रभु को देख नहीं पाया, प्रभु के प्रेम को नहीं देख पाया, अपने बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह को नहीं दे पाया। हालेलुया। इसलिए अपने सारे संघर्ष, अपने सारे लोग को, अपने बुरा रास्ते को आज के समय प्रभु यीशु मसीह को देने की आवश्यकता है। और अंत में क्या प्रेम को आप जानते हैं? हालेलुया। एक लेखक परमेश्वर का जन्म, उसने इस अर्थ कहा जो ईश्वर के प्रेम के बारे में किस तरह से लिखते हैं, कहते हैं यीशु केवल लोग नहीं आए बस ध्यान को छोड़ देते हैं, बस असली पापी, चोरों, व्यभिचारियों, आतंकवादियों और ऐसे गंदे काम विलुप्त जो है ऐसे लोगों के लिए आए। और अपने असफल गंदे विचार से जो असफल हो गए उन लोगों के लिए आए। इसलिए सबसे बड़े व्यक्ति से ये उम्मीद है कि व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। इसलिए आज से भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मुझे अपने गंदे बातें, गंदे हिस्से, विरोधाभास, पाप में बात मुझे दे दो, मुझे वो पैर दे दो, मुझे गंदी बात, उस गंदे राह पर चलने वाले उस गंदे पैर को मुझे दे दो। हालेलुया। उस रात यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी वो सबसे महान बातें थी। और ये उस समय से जो दी गई आज तक चली आ रही है, और पल हर दिन दुनिया बदलते जा रही है। पिछले दिनों में मैं एक सुबह में मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ता हूँ, वहाँ बताया जा रहा था कि प्रतिदिन आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मसीही लोग का बढ़ावा होने जा रहा है। हर दिन करीब 50 से 55 लोग प्रभु में आ रहे हैं। हालेलुया। भले ही इंडिया में नहीं होता होगा, लेकिन वो बहुत दूसरी जगह में मन परिवर्तन कर रहे हैं। किस लिए? प्रभु प्रेम को देखकर प्रभु ने उकारा है। प्रभु ने कहा मुझे गंदे पैर मुझे दे दो, बल्कि मेरा प्रेम दे दो, बदले मेरा प्रेम दे दो। हालेलुया। इसलिए जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे एक दूसरे से आप प्रेम करो। हालेलुया। इसलिए उस 5 संडे में पर्व में हमने हंगामा किया वो टाउनशिप के अंदर में। हालेलुया। और ये जस्ट थोड़ी देर में थम जाएगा, लेकिन ये जस्ट रविवार फिर से शुरुआत। हालेलुया। और जस्ट से आरंभ होने जा रही है। उन चीजों को आइए बनाने जाने की आवश्यकता है। अब प्यार से सामान्य नहीं बल्कि कहीं ज्यादा एक असली प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह हमें दे गए हैं, तो प्रेम को उस प्रेम की सीमा तक में अपने आप को चरम सीमा तक अपने प्रेम को ले जाए। ऐसा प्यार जो सभी विरोधाभास और विद्रोह करने वाली बातें उसको सबको हटा कर सिर्फ प्रेम की गहराइयों पर ले जाएगा।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ी सी आराधना जाएंगे, उसके बाद में प्रार्थना में जाएंगे।
हमारे